देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, 10th 12th और अलग-अलग समय में मुझे मार्गदर्शन दिया है। इसके अलावा मैं अपनी खुद की मेहनत को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। तो यही सब सहायता में कंट्रीब्यूट। थैंक यू सर, आपकी मम्मी से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका आज उसका एक पहले भी इंटरव्यू किया था इनका, मैं आज आपका पुत्र जो है सफलता प्राप्त कर चुका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम भारत का, तो प्राप्त करके आपके बगल में बैठा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस है, बहुत खुश है, बहुत खुशी की बात है। जो मेहनत किया लड़का और जो हम बताए हैं, जो मैंने शिक्षा इनको शुरू से बच्चों से मिला, उसको अपनाया, आज वो सफल पा गया। बहुत खुश है, आप तो बहुत खुश हैं? बहुत खुश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनकी मम्मी खुश है। संदीप जी हैं जो यूपीएससी का जो एग्जाम क्रैक किया 697 रैंक लाइन, बहुत अच्छी बात है। जो एग्जाम है इंडिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम यूपीएससी है, बहुत ही कम सीटों पे होता है, फाइट जो होता है बहुत ही लॉन्ग होता है। क्योंकि इसमें बताइए क्या फाइट रहता है इसमें, बहुत क्या फॉर्म भरने का इसमें क्या परसेंटेज आता है? फॉर्म तो भरते हैं 10 लाख के राउंड भरते हैं, लेकिन सीट फिर वही इस साल जैसे 11 से 5 है, मेरे टाइम पे 1050 के राउंड था, तो सीट कम है और लोग भरने वाले फॉर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए कठिनाई होती है और लोगों का सिलेक्शन मुश्किल से होता है, इसलिए इसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी बोलते हैं। तो पेपर होते हैं 500 मार्क्स का होता है। अगर आपका ऑप्शनल अच्छा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज तो जनरल लोगों के लिए होता है, सबके लिए होता है, लेकिन ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लिए 280 300 के राउंड कर लेते हैं तो आपका फिर सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपना सिलेबस और अपना ऑप्शनल खास करके बहुत अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। पढ़ने का टाइमिंग क्या रहता है आपका? जो सिर्फ बच्चे के जो पढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मेरा वैसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, लेकिन ऐसा था कि अगर मुझे पढ़ने का मन करा तो मैं पढ़ता था, अगर थक गया हूँ तो मैं सो जाता था, लेकिन मैं ट्राई करता था कि दिन में 6 से 8 घंटे हमेशा पढूं, और जब एग्जाम नजदीक आता था तो मैं इसको बढ़ा के 10 से 12 घंटे कर देता था। इस तरह की सफल मैं अभी डुमरिया प्रखंड के मंझौली गांव में आया हूँ। आने का उद्देश्य यहाँ पे ये है कि एक संदीप कुमार के जो विद्यार्थी थे यूपीएससी के छात्र, जो 697 रैंक प्राप्त किए हैं इस वर्ष, उन्होंने क्रैक किया है यूपीएससी का एग्जाम, और ये समारोह चल रहा है, उनका अभिनंदन समारोह चल रहा है जनता हाई स्कूल में। तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए जो भी मेहमान है, गेस्ट है, उनके साथ आए हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश, उनके परिजन भी आए हुए हैं और साथी भी आए हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले सर, संदीप सर आपका। थैंक यू थैंक यू। ये बताइए सर कि आपने यूपीएससी क्रैक किया है इस वर्ष, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है कि हाँ मेहनत का फल मिला है। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट तो विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने अपना नाम पीडीएफ में देखा था, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ये एक मेहनत का अच्छा रिजल्ट है। अटेम्प्ट क्या था आपका? ये मेरा 4th था। 4th में अटेम्प्ट? हाँ। आपके जो शुरुआती जो शिक्षा थी आप कहाँ से प्राप्त किए थे सर? एक्चुअली अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा, मैं 10th तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, जनता हाई स्कूल डुमरिया। जनता हाई स्कूल डुमरिया, हाँ, और यहीं पे ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने 10th तक इसी स्कूल में किया है। इसके बाद मैं गया कॉलेज गया चला गया, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर मैं 1 साल तक सुपर 30 में रहा था। सुपर 30? हाँ, वहाँ से मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन किया, फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और मैं आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग? हाँ। फिर मैं कुछ वर्षों तक एज ए मैथ्स फैकल्टी काम किया और फिर मुझे लगा कि अब यूपीएससी करना चाहिए, तो फिर मैं दिल्ली आ गया और फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट। दिल्ली में किस जगह पे? दिल्ली में मैं पटेल नगर रहता हूँ। पटेल नगर में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम जो होता है इंडिया का, आप वो क्रैक कर चुके हैं, तो हाँ। आप अपने ग्राम, अपने क्षेत्र के लिए आप क्या विकास क्या करेंगे आप? मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, जो जिनका सपना है कि हाँ वो भी यूपीएससी करें, तो उनको ये एक मनोबल मिलेगा, ये उनको एक प्रोत्साहन देगा कि हाँ हम लोग से भी हो सकता है। मैं जो कि इसी क्षेत्र में बड़ा हूँ, 10th तक यहीं से पढ़ा हूँ मैं, तो लोग मुझसे इंस्पायर हो, मैं यही चाहता हूँ। और मैं इनफैक्ट 2-3 स्कूलों में जाऊँगा भी, अभी मैं 3-4 दिन और डुमरिया में हूँ, तो मैं वहाँ के स्टूडेंट से बोलूँगा कि हाँ जो भी आपका सपना है कैसे करना है, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आपका स्ट्रगल बहुत रहा, आपके पिता इस दुनिया में नहीं है, तो आपने बहुत मेहनत किया, बहुत, तो आप कैसे उस लम्हे को गुजारा आपने जब पिता नहीं थे आपके, गुजर गए थे? हाँ, वो एक कठिन समय था मेरे पूरे परिवार के लिए। ये 2017 था जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन हाँ फिर यही था कि मुझे यूपीएससी करना है, पापा का ये सपना था कि मेरा बेटा यूपीएससी क्रैक करे, तो बस वही मुझे एक बल मिला कि हाँ अब पापा जी को अगर खुश करना है तो इसके लिए यूपीएससी करना है, और मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि पापा जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। आपका आर्थिक सहयोग पापा के जाने के बाद किन्होंने किया आपको? आर्थिक सहयोग मेरे मम्मी है, भैया है, उन्होंने किया, और मैं भी जब काम करता था तो मेरे पास भी कुछ पैसे थे। अब बताइए कि और भी छात्र जो भी यूपीएससी के ग्रामीण क्षेत्र में नक्सल प्रभावित पहले माना जाता था डुमरिया को, आप भी इसका बात से परिचित होंगे। हाँ। तो अब इस क्षेत्र से कोई अगर युवक, कोई अगर विद्यार्थी यूपीएससी जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है भारत का वो क्रैक कर चुका है, तो और छात्र आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगे और तैयारी करना चाहेंगे, तो आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए बस यही संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी अपने पर डाउट मत कीजिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ यूपीएससी करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए। आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में गए हैं, अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे यूपीएससी करना है,
तो ग्रेजुएशन करते करते भी थोड़ा बहुत सिलेबस करते रहिए, तो इससे क्या होगा कि आपको टाइम भी मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और आपको प्रेशर उतना फील नहीं होगा कि हाँ 1 साल में इतना सारा पढ़ना है। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, आराम से सफलता मिलेगी। तो जो यूपीएससी करते हैं उनके माता पिता बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप बताइए कि क्या होता है, क्यों लेट होता है यूपीएससी करने में, क्या क्या रीजन होते हैं, क्या क्या कारण है? यूपीएससी में बहुत सारी मुश्किलें हैं। पहली बात की बहुत ही कठिन एग्जाम है। इसमें 3 लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, तो उसमें ही बहुत सारे लोग छट जाते हैं। तो जैसे आज ही इनफैक्ट प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आया है, तो उसमें मेरा हो चुका है। तो मैं इस साल भी मेंस लिखने का सोच रहा हूँ रैंक इंप्रूव करने के लिए। तो प्रीलिम्स एक कठिन एग्जाम है, उसमें बहुत लोगों का नहीं होता है। जिनका प्रीलिम्स हो गया तो वो मेंस लिखते हैं, फिर मेंस नहीं होता है, मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू में नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो एक तो इसका 3 लेवल का एग्जाम है, वो कारण है। दूसरा बात कि बच्चे थ्रू आउट मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक परेशानी होती है कि एक इतना जर्नी लंबा है कि मेहनत कर पाना कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर मुश्किल हो जाता है। तो वो मोटिवेटेड रहना, मेहनत करते रहना, परसिवरेंस दिखाना, ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। आपका ऑप्शनल पेपर क्या था सर? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। आपका मैथमेटिक्स था। हाँ, ये बताइए ऑप्शनल लेने का क्या फायदा होता है? अगर कोई बच्चा आपका स्ट्रेटेजी देखना चाहे तो आप कुछ उसे सलाह दें, क्या ऑप्शनल लेने, क्या क्यों ऑप्शनल आपने पसंद कर लेना चाहिए? ऑप्शनल वही लेना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपको ये पूरे साल पढ़ना होगा। सहयोग मिलता है? सहयोग बहुत मिलता है। इनफैक्ट ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 500 मार्क्स का होता है। अगर आपका ऑप्शनल अच्छा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज तो जनरल लोगों के लिए होता है, वो सबके लिए होता है। लेकिन ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लिए, 280 300 के अराउंड कर लेते हैं, तो आपका फिर सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपना सिलेबस और अपना ऑप्शनल खास करके बहुत अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। पढ़ने का टाइमिंग क्या था सर आपका? थोड़ा जो सिर्फ बच्चे के जो पढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मेरा वैसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, लेकिन ऐसा था कि अगर मुझे पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ता था, अगर थक गया हूं तो मैं सो जाता था। लेकिन मैं ट्राई करता था कि दिन में 6 से 8 घंटे हमेशा पढूं, और जब एग्जाम नजदीक आता था तो मैं इसको बढ़ा के 10 से 12 घंटे कर देता था। इसका श्रेय किन्हें, सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे सर? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सबसे पहले मम्मी पापा और भैया को देना चाहूँगा, समस्त परिवार वालों को देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं अपने शिक्षकों का भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, 10th 12th और अलग अलग समय में मुझे मार्गदर्शन दिया है। इसके अलावा मैं अपने खुद की मेहनत को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। तो यही सब सहायता में कंट्रीब्यूट। थैंक यू सर। आपकी मम्मी से ही बात करने की कोशिश करूंगा। आपका आज उस वक्त एक पहले भी इंटरव्यू किया था इनका मैं, आज आपका पुत्र जो है आप सफलता प्राप्त कर चुका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम भारत का, तो प्राप्त करके आपके बगल में ही बैठा हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आंटी? बहुत महसूस है, बहुत खुश बहुत है, खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। जो मेहनत किया लड़का, और जो हम बताए हैं, जो मैंने शिक्षा इनको शुरू से बच्चों से मिला, जी जी, उसको ये अपनाया, आज वो सफल पा गया। हम बहुत खुश है, आप तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनकी मम्मी खुश है। ये संदीप जी हैं जो यूपीएससी का जो एग्जाम क्रैक किया, 697 रैंक लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जो एग्जाम है इंडिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम यूपीएससी है, बहुत ही कम सीटों पे होता है, मगर फाइट जो होता है बहुत ही लॉन्ग होता है। क्योंकि ये इसमें बताइए क्या फाइट रहता है इसमें, बहुत क्या फॉर्म भरने का इसमें क्या परसेंटेज रहता है सर? फॉर्म तो भरते हैं 10 लाख के राउंड भरते हैं, लेकिन सीट फिर वही इस साल जैसे 11 से 5 है। मेरे टाइम पे 1050 के राउंड था। तो सीट कम है और लोग भरने वाले फॉर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए कठिनाई होती है और लोगों का सिलेक्शन मुश्किल से होता है, इसलिए इसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी बोलते हैं। तो यही है। आपके साथ जो साथी असफल हो गए उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? मैं लोगों को यही बोलूंगा कि हिम्मत मत हारिए। मैंने भी असफलता देखी है। इनफैक्ट मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू राउंड तक चला गया था, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम नहीं था। तो असफलता आती है, इससे अपने को निराश नहीं होना है, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन करना चाहिए असफलता देख के, और अपने असफलता से सीखना चाहिए कि क्या कमी रह गई कि असफल हो गए। पिछली बार भी ये इंटरव्यू किए थे हमारे, इन्होंने मुड़कर नहीं देखा और बनाए रखे अपने स्ट्रेटेजी को और ये सफलता प्राप्त किए। हाँ। थैंक यू सर। और भी यहाँ कुछ है उनसे बात करने के। आपके क्षेत्र जो डुमरिया से एक जो संदीप जी है, उन्होंने ये बहुत बड़े एग्जाम जो यूपीएससी होता क्रैक किए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली मैं डुमरिया का हूँ नहीं, जी जी, आप मैं गया जिला अपने समाज का महामंत्री हूँ, जी जी, और अपने समाज में जो इस तरह का नाम रोशन करते हैं उनका मान सम्मान बढ़ाना हमारा कार्य रहा है।
उनके मान सम्मान के साथ साथ समाज का, गांव का भी मान सम्मान बढ़ता है। एक तरह के सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता हूं बड़ी मैं, अच्छी बात है। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि जो भी इस मुकाम पर हैं, हम अपने समाज की ओर से उनका मान सम्मान बढ़ाएं और आगे प्रोत्साहित करें जी। कि और मुकाम हासिल करें। ठीक, डुमरिया क्षेत्र को बहुत नाम के नक्सल प्रभावित है। आज यहाँ के इस अति सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है, इस जगह से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार में जो सबसे उच्च पदों पे जाते हैं, जो भी अफसर लोग होते हैं, ये यूपीएससी से जाते हैं, वो क्रैक कर चुके हैं। अब जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? एक समय था जब डुमरिया नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जी अब वो था हो गया है। जी, इस चीज को मानते था। हाँ, वो था, अब है, ऐसा नहीं है। अब बहुत सुधार हो गया है डुमरिया का, और डुमरिया में जिस निर्भीकता के साथ लोग कार्य कर रहे हैं और निर्भय होकर के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे, हम अपने समाज से हैं तो सबसे पहले तो हम अपने समाज के बच्चों को ये कहेंगे कि इन्हीं की तरह हमारा समाज का बच्चा भी आगे बढ़े, मुकाम हासिल करे, उस शिखर पर जाए। हम लोग का तो पैर कब्र में है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद और मेरा पूरे समाज का आशीर्वाद इन लोग के साथ बना रहेगा और बना है। थैंक यू सर। और भी मैं अब यहाँ ऑडियंस देखिए, आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं, यहाँ पे अभिनंदन समारोह चल रहा था इनका। आप देखिए कितने लोग आए हुए हैं इन्हें सुनने के लिए। और यहाँ की जनता उच्च विद्यालय डुमरिया, यहाँ ब्लॉक सी यहाँ है, यहाँ पे चल रहा था। आप देखिए कितना भी है इनके रिलेशन। किसी से बात करने की कोशिश और भी करूंगा मैं। आपका नाम क्या हुआ? उमा देवी। जी उमा देवी। उमा देवी। यहाँ पे आप आए क्यों हैं? क्या क्या मकसद है? आए हलवा समाज में। नहीं कि बच्चा आपके क्षेत्र से बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल किया है, बहुत बड़ा एग्जाम हासिल किया है, बहुत खुश हैं आप? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रामीण है, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि वो इसी तरह कि इनके खुशी में शामिल हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।